दोस्तों ये अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सहारा इंडिया निवेशक मोर्चा की तरफ से है। सहारा इंडिया से भुगतान के बिना देश का संपूर्ण विकास अधूरा, ये कहना है कुमारी गीता देवी का। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 15/3/2024 को नई दिल्ली से देश से संपूर्ण विकास के संबंध में व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से एक पत्र भेजा गया, जिसके जवाब में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला मुजफ्फरनगर अचल मंडवन शाखा सुकरपुरा के सदस्य गीता देवी ने कही कि सहारा इंडिया में मर्चेंटी भुगतान के बिना देश का संपूर्ण विकास अधूरा है। कुमारी गीता देवी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हुए कहा कि देश के गरीब किसान, मजदूर, असहाय लोगों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई की रकम अपनी बेटी की शादी सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहारा इंडिया की विभिन्न सोसाइटियों में जमा की थी। मगर सहारा इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में सहारा से भी केस लंबित होने के कारण 2020 से अपने सभी सेवा केंद्रों को मर्चेंटी भुगतान बंद कर दिया। यानी कि सहारा इंडिया की सभी ऑफिस बंद है। बीच में कई बार सहारा प्रबंधन ने भुगतान देने का वादा किया था, लेकिन वह भी झूठा साबित हुआ। तो दोस्तों, सहारा सुब्रत राय वादा करते करते सम्मानित निवेशकों को एक पाई लौटाने का वादा करते करते स्वर्ग सिधार गए, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिला। इस बीच कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, वित्त विभाग, भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड, कॉपरेटिव मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री, बिहार सरकार, वित्त विभाग बिहार सरकार, मानव अधिकार आयोग बिहार, जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर सहित सहारा इंडिया के विभिन्न सोसाइटियों के सभी कार्यालयों में पत्र लिखा, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही जमाकर्ताओं का भुगतान हुआ। लिखे गए आवेदन के आलोकन में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से 5 बार भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के लोक शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भुगतान कराने के लिए अग्रेसित किया था, जिसका कोई असर सहकारिता मंत्रालय पर नहीं पड़ा। अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी का गारंटी फेल हुआ, जबकि सहारा इंडिया में पैसे जमा कराने का लाइसेंस भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने दिया था, जिसका मैच्योरिटी भुगतान कराने का दायित्व भारत सरकार का ही बनता है। माननीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली ने दिनांक 24/3/2023 को आदेश देश के सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान हेतु सहारा सेवी खाता में सहारा इंडिया के 25,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराया था, जिसमें अमित शाह जी ने बिना गाइडलाइन के 18 जुलाई 2023 को एक सहारा CRCS पोर्टल खोला, शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि सभी जमाकर्ताओं का भुगतान आवेदन 45 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। मगर आवेदन के 9 महीने गुजरने के बाद भी सहारा प्रबंधन और सहकारिता मंत्रालय की मिलीभगत से भुगतान की बजाय जमाकर्ताओं के मोबाइल नंबर पर तरह तरह के कमियों के मैसेज भेजे जा रहे हैं। अब जमाकर्ता एजेंटों को पैसा डूब जाने का डर सताने लगा है। यानी कि जमाकर्ताओं और जो एजेंट हैं उनको पैसे डूबने का यहाँ पर डर सताने लगा है, क्योंकि पैसा निवेशकों को इस प्रोसीजर द्वारा नहीं मिल रहा जो इस वक्त चल रहा है। सहारा इंडिया का पैसा सेबी एवं सहकारिता मंत्रालय के पास है, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। इधर सहारा इंडिया के कार्यालय भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ जमाकर्तागण के भुगतान के अभाव में उनके बेटियों की शादी सहित महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण सहारा के एजेंटों को भुगतान कराने के लिए प्रगणित किया जा रहा है और जमाकर्ताओं के लिए दर दर के भटकने के मजबूर किया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। इसलिए सहारा इंडिया के सभी सोसाइटी मैच्योरिटी भुगतान यथाशीघ्र ही कराने की मांग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अन्यथा भुगतान नहीं होने पर इसका असर लोकसभा 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा और पड़ेगा, क्योंकि सहारा इंडिया
या सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान नहीं मिलने पर देश के सहारा से पीड़ित निवेशक भारत सरकार से नाराज़ हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये एक ऐसी अपडेट है जो सहारा इंडिया की पूरी यहाँ पर जो है एक अपडेट निकल कर आती है कि किस तरीके से निवेशकों का पैसा रोका हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।